गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जिसमें हम अलग अलग जैसे एंगल्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे कोई स्क्वायर है उनके बारे में हम देखेंगे। ये क्लास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी ट्रेड के स्टूडेंट हैं इसको वॉच कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक उसको कंप्लीट देखिए ताकि आपको क्लियर वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जितने भी क्लासें रहेंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन, उनकी सूची की रचना करना। क्या चीज़ पढ़ेंगे इसमें? ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन एवं उसकी रचना करना ही ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन कहलाता है। ज्यामितीय आकृतियां दो प्रकार की होती है। कौन सी? द्विमीय या त्रिविमीय। ठीक है, तो द्विमीय आकृतियों के अंतर्गत समतल आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, वर्त आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि त्रिविमीय आकृतियां ठोस आकृतियों के अंतर्गत गोला, शंकु, बेलन आदि का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय के अंतर्गत हम कोण एवं द्विमीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, वर्त, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज एवं वर्त के आरेखन का अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये जितना भी हमारा लेसन रहेगा, इसके जितने भी वीडियो रहेंगे उनमें क्या है, आयत, वर्ग, वर्त, इनके बारे में हम क्या है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंगल से। किससे? कोण से, एंगल से। तो इसमें क्या है, जब दो समतल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है अथवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को डिग्री या रेडियन में दर्शाया जाता है। जैसे कि कोण का क्या है, चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, कोण बना हुआ है। एक रेखा क्या इधर है, एक रेखा इधर है। ठीक है, इसके बीच में जो बना हुआ होता है वो क्या होता है, कोण होता है, जिसको क्या है डिग्री या रेडियन में दर्शाया जाता है। ठीक है, इनकी डियर फ्रेंड जो डेफिनेशन होती है, जो इनकी परिभाषाएं होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। साथ में इनके फिगर आपको माइंड में रहने चाहिए कि किस एंगल का फिगर है वो कैसा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया है, आगे इसमें दिया टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। क्या टाइप ऑफ एंगल? तो मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम मान के कोण को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से कम का फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, न्यून कोण आपको वैसे पता ही होगा कि किस टाइप में बनता है। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे है समकोण, राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। तो क्या है, जब कोई समतल रेखा किसी दूसरी संदर्भ समतल रेखा सरल रेखा से परस्पर लंबवत दिशा में मिलती है तो उसके बीच बने कोण को क्या समकोण कहते हैं। इसका मान है सदैव 90 डिग्री होता है। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल का। ठीक है, और राइट एंगल का मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री रहता है। कोई भी एक सरल रेखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरल रेखाएं आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा, हमारा क्या है, कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का बनता है वो, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम मान के कोण को क्या है, अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए एंगल और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट कोण होता है। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। इसे सरल रेखा का कोण भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्या केंद्र बिंदु है और ये बना हुआ कोण है, ये क्या है, 180 डिग्री का होता है, जिसे स्ट्रेट कोण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण। अब वृहत कोण कौन सा होता है, तो वृहत कोण होता है 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम मान के कोण को वृहत कोण अर्थात परावर्ती कोण भी कहते हैं। किसको, रिफ्लेक्स एंगल को। ये क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक का होगा लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, कम का होगा। ठीक है,
ऐसे बना हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये क्या हमारा वृहत कोण है, परावर्ती कोण भी इसको कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। आगे 6 नंबर में दिया हुआ है समीपवर्ती कोण, क्या एडजेंट एंगल। समीपवर्ती कोण कौन सा होता है, तो किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। चित्र में प्रदर्शित कोण एल्फा बीटा रेखा OC के लिए समीपवर्ती कोण है। कौन से, ये और ये। अब कौन सी रेखा, इस रेखा की क्या बने हुए हैं, दोनों ओर बने हुए हैं। ये क्या बीच की रेखा है, इसके इधर भी कोण बना हुआ है और इधर भी कोण बना हुआ है, तो ये कौन सा होगा, समीपवर्ती कोण माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादातर क्या आते हैं, फ्री हैंड बनाने आते हैं या फिर छोटी मोटी डेफिनेशन उनकी पूछ ली जाती है, ज्यादा गहराई से इनमें नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दो समीपवर्ती कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे क्या है, ये बना हुआ है, तो इन दोनों का मान कितना होगा, जैसे 45 है, 45 है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा पूरक कोण हो गया। ठीक है, सेम यही फिगर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है समपूरक कोण। अब समपूरक कोण कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री और दोनों कोणों का योग। और समपूरक सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे कि ये दो कोण दिए हुए, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों कोण क्या होने चाहिए, बिल्कुल पास पास होने चाहिए, उन्हीं का योग ही माना जाता है। नेक्स्ट डिग्री की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिग्री। अब डिग्री की क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है डिग्री का, तो जब किसी वर्त की परिधि को 360 बराबर भागों में विभाजित करके इस बिंदुओं को त्रिज्यीय रेखाएं खींची जाती हैं, तो दो समीपवर्ती त्रिज्यीय रेखाओं के बीच झुकाव को 1 डिग्री कहा जाता है। जैसे ये हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, इसको क्या कर दिया, 360 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इनको क्या है, केंद्र बिंदु पर सभी रेखाओं को मिला दिया, तो दो रेखाओं के बीच में जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री कहा जाता है। दोनों बीच का झुकाव कितना है वो क्या कहलाता है, दोनों के बीच का जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। जैसे कि नीचे फिगर में भी हमें दर्शाया हुआ है, परिधि का 1/360वां भाग 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है कोणों का विभाजन एवं निर्माण। क्या दिया हुआ है, कोणों का विभाजन एवं निर्माण में दिए गए कोण का समद्वि विभाजन करना। ठीक है, कोई कोण हमें दे रखा है, उसको क्या समान 2 भागों में बांटना है, तो किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, तो इनका क्या थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए, ज्यादा इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं। माना दिया गया कोण 60 डिग्री का माप है, सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा AB खींची। अब कंपास में रेखा AB के आधे से अधिक की दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानते हुए AB पर एक बिंदु C पर चाप लगाए। अभी क्या करना है, हमें पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये AB है, सरल रेखा खींची, इधर से प्रकार खोल के हमने ये क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। यहाँ से क्या पहला कोण काटा, वही कितना बन गया, 60 डिग्री का बनेगा। उतनी ही दूरी पर रखते हुए बिंदु C को केंद्र मानते हुए उस पर चाप पर एक चाप लगाइए, उसे बिंदु D पर काटती हो। ये जो यहाँ पर कटा है वहीं पर क्या है, D है। अब बिंदु A को प्रतिच्छेदी चाप D को मिलाते हुए एक रेखा AF खींचिए। इस प्रकार कोण है वो FAB का कोण होगा, वो ये यहाँ पर F मान लिया, यहाँ जो काटा वो D, यहाँ पे C, यहाँ पर A और ये B है, तो FAB हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। अब बिंदु C व D को केंद्र मानते हुए 2 चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदी करता हो। अब इसको केंद्र मारना है, प्रकार उतना ही खोल कर रखना है। इधर से मारा, अब यहाँ पर रख के इधर से मार दिया, यहाँ पर रख के इसको काट देंगे। ये जो बीच का कोण बनेगा
यहाँ पर आकर इसी मिल जाएगा ऐसे, तो ये कितने का बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, बिंदु ए व ई को मिलाते हुए एक रेखा ए ई खींचिए, प्राप्त रेखा ए ई द्वारा ई ए बी समद्वि विभाजित होगा। ई ए बी बराबर क्या होगा, एफ ए ई होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, वही आपको बताया हुआ है, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है हमने बहुत बार, कैसे कैसे हम चाप लगाते हैं वही है। दिए गए समकोण का समद्वि विभाजन करना है। अब क्या है, 90 डिग्री का कोण दिया हुआ, उसका समद्वि विभाजन करना है। सर्वप्रथम ए बी सी बनाइए, बिंदु बी को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या का चाप बनाएं और रेखा बी सी तथा बी ए को क्रमश बिंदु 1 व 2 पर प्रतिच्छेदन करता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार दिया हुआ है, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अभी क्या है 90 डिग्री के कोण को, यानी कि एक समकोण को क्या है 2 समान भागों में बांटना है, तो इसमें क्या है, इसको में 2 समान भागों में बांट दिया। कंपास को B1 त्रिज्या भरकर बिंदु ए व 2 को केंद्र मानकर पूर्व निर्माण चाप का क्रम से डी और ई पर काटते हैं। अब बी ई और बी डी को जोड़ देते हैं, इस प्रकार ये क्या बन जाता है। ठीक है, समान क्या भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 75 डिग्री के एंगल की रचना करनी है, तो पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक 60 डिग्री का चाप लगाया। ठीक है, 70 डिग्री के एंगल की रचना करनी है, तो क्या करेंगे, जैसे ये सरल रेखा है, ए और बी मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से एक चाप लगाया, यहाँ से एक काटा 60 पर, 120 पर, इन दोनों के बीच में काटा 90 पर। अब ये यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर रख के चाप यहाँ मारा, यहाँ पर रखकर चाप यहाँ मारा, ये बन गया, ये क्या होगा 75 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि बिल्कुल ही सरल है, कोई भी हार्ड नहीं है इसमें। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। 60 मिलीमीटर की एक रेखा बी सी बनाई, बी सी ये बना दी। अब क्या करना है, बिंदु बी पर एक लंब जी बी खींचे, कोण जी बी सी एक समकोण है, ये खींच दिया जी बी। समकोण को एफ बी सी डी बी सी तथा ई बी सी के समत्रिभाजित करें। एफ बी डी को एफ बी द्वारा समद्विभाजित कीजिए। अब है वो कोण ए बी सी है, वो क्या है 75 डिग्री का। सेम इसी प्रकार दिया हुआ है, यहाँ से चाप लगाया हमने, पहला 60 डिग्री पे, दूसरा 120 पे, इन दोनों को बीच से काट दिया 90 डिग्री का। 90 और 60 डिग्री पर सेंटर मानकर यहाँ से काटेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 75 डिग्री का हमारा एंगल बनकर है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, 22.5 डिग्री के कोण की रचना करनी है। 22.5 डिग्री का कोण कहाँ पर आएगा, तो डियर फ्रेंड ये हमारा 45 और 30 डिग्री एंगल के बीच में आएगा। पहले हमें 45 डिग्री का बनाना होगा, उसके बाद में 30 डिग्री और 45 डिग्री पर रखकर क्या कर देना होगा, हमें चाप काट देना होगा। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मैं आपको सीधा क्लियर बता देता हूँ, डेफिनेशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए बी एक सरल रेखा खींची, यहाँ पर एक चाप लगाया, उतना ही प्रकार खोल के ये 60 डिग्री पर था, 60 डिग्री को केंद्र मान के यहाँ पर एक चाप लगाया, यहाँ से यहाँ पर एक चाप लगाया, ये कितने डिग्री पर बना 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री पर यहाँ पर सेंटर मानना है, यहाँ से प्रकार रखकर यहाँ चाप लगाना है, 60 पर रखकर यहाँ इसको काट देना है। ठीक है, लगभग यहाँ पर आएगा। अब यह इसको यहाँ पर मिला देना है, तो ये 45 डिग्री का बन गया, 45 और ये 30 डिग्री का हो गया। सॉरी डियर फ्रेंड, सॉरी 45 और 30 के बीच में नहीं बनेगा, 0 डिग्री और 30 के बीच में बनेगा। तो पहले एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए क्या बोला है इसने, 22 इतने 22.5 डिग्री का एंगल बनाना में। पहले हमने एक सरल रेखा खींची ए बी, ठीक है, चाप लगाया, खोलकर रखा प्रकार को, ये कितने पर बना 60 डिग्री पर। यहाँ पर सेंटर माना, यहाँ से इसको काट दिया, ये कितने डिग्री पर बना 30 पर बना। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ अब कितने का बनेगा 15 डिग्री का बनेगा एंगल, ये कितने का बन गया 15 का। अब इसके बीच में यहाँ से काटना है, यहाँ से यहाँ पर काटना है और इसको क्या कर देना है मिला देना है, ये कितने डिग्री का बनेगा 22.5 डिग्री का। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमारा क्या है ये एंगल है वो बनकर तैयार हो जाता है। ये एंगल जो रहेगा ये हमारा कितना रहेगा 22.5 डिग्री रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये एंगल हमारा क्या रहेगा ये 22.5 डिग्री का
बन जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता रहती है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। इसके अलावा हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन भी मिलता है। क्वेश्चन क्विज में डेली क्वेश्चन क्विज चलती है हमारी, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ में मिल जाता है। तो आप क्वेश्चन क्विज को भी डेली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल कोई भी नोटिस आता है, उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।